क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ लोगों ने उसको सॉल्व किया होगा, टेस्ट पेपर उन लोगों को मिला होगा। जिन्होंने नहीं सॉल्व किया होगा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तुम्हारे स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ जाएंगे और उस क्वेश्चन का मैं इधर सोल्यूशन बताता रहूँगा। ठीक, टोटल 45 क्वेश्चन होगा, लेकिन इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि केवल 30 क्वेश्चन डिस्कस करें। 15 क्वेश्चन अलग से दूसरे वीडियो में देख लेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, देखोगे बहुत कुछ समझ में आएगा। ये मेरे हाथ में टेस्ट पेपर है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स डीकार्बोक्सिलेशन। कौन है जो डीकार्बोक्सिलेशन के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है? तो हमने सीखा है कि जब भी कभी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराते थे तो सोडा लाइम के साथ हीट कर देते थे। क्या होता है, वो रिएक्शन एल्केन बना देता था। किस मैकेनिज्म के थ्रू वो रिएक्शन प्रोसीड करता था? कार्बेनाइन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करता था। तो फिर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बेनाइन, उतना ही ज़्यादा रहेगा रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में था CH3COOH, तो यहां से कार्बेनाइन बनेगा CH3 माइनस। सेकेंड ऑप्शन से हमारे पास कार्बेनाइन मिलेगा CH3CH2 माइनस। थर्ड ऑप्शन से कार्बेनाइन मिलेगा CF3 माइनस, और लास्ट ऑप्शन से कार्बेनाइन मिलेगा CH3CH3। यहाँ पे माइनस, कहाँ पे माइनस चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है? मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, मोर विल बी रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। तो कहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा माइनस चार्ज? यहाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 3 फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन के माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, और सब जगह पे एल्काइल ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये थर्ड। तो आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट थर्ड। अगर इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना होता तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते थे, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड मोस्ट स्टेबल होगा, फिर होगा हमारे पास फर्स्ट, फिर होगा सेकेंड, फिर होगा फोर्थ नंबर। हमें पता है कि एल्काइल ग्रुप लगाओगे तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी कम होगी। यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप लगाए हैं तो ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स डीकार्बोक्सिलेशन वो हो जाएगा थर्ड। ठीक, अच्छा सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो। सेकेंड नंबर हमारे पास दिया था कि एक कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन कराया जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन में है कि इसकी रिएक्शन CH3OH से कराओ और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बताया जाए। क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे Cl और इसकी रिएक्शन कराना है CH3OH के साथ, प्रोडक्ट बताना है 4 ऑप्शन में। ठीक, तो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा। अब क्या करें, जो ये सारे के सारे Cl हैं वो किस कार्बन पे लगे हैं? सेकेंडरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। हमें पता है कि अगर इन तीनों Cl में से बात करें कौन सा Cl का निकलना सबसे ज्यादा आसान होगा, तो अगर तुम इस Cl को निकालोगे तो प्लस चार्ज आएगा, उस Cl को निकालोगे तो यहाँ प्लस आएगा, इस Cl को निकालोगे तो यहाँ प्लस आएगा। जहाँ पे प्लस चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल होगा वहां से Cl का निकलना बहुत आसान होगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो, इसके पास लोन पेयर है, अगर यहाँ से Cl निकलेगा तो जो यहाँ पे प्लस आएगा उसको ये लोन पेयर देकर के अपना उसका ऑक्टेट कंप्लीट करा देगा। तो यहाँ से Cl का निकलना सबसे आसान है। रियल में ये रिएक्शन SN1 का एग्जाम्पल है। ये एक न्यूक्लियोफाइल है, लिविंग ग्रुप निकलेगा और बाद में ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ला करके यहाँ दे देगा। तो कहाँ से Cl का निकलना आसान है? इस वाले कार्बन से। तो वहाँ से Cl निकल जाएगा, बाद में वहाँ पे OCH3 लग जाएगा, ये तो Cl ऐसे ही पड़े रहेंगे। ये मिल जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। किस ऑप्शन में ऐसा है? किस्मत अच्छी है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही ऐसा लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, चलो हम लोग अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा। हमारे पास एक एल्काइल फ्लोराइड है, एल्कोहलिक OH से हीट कराया तो P बना। P के लिए साफ साफ मेंशन किया गया है कि P कैसा है? माइनर प्रोडक्ट है। अच्छा, और फिर P का ओजोनोलिसिस कराया। Na2S की प्रेजेंस में ओजोनोलिसिस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है। बना हमारे पास Q एंड R, और बताया गया है Q का मोलेक्युलर मास ज्यादा है R से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स A, B, C। 3 स्टेटमेंट है P, Q, R के लिए, और हमें 4 ऑप्शन में पूछा जा रहा है करेक्ट कोड। 1, 2, 3, 4 4 ऑप्शन है, हमसे पूछा जा रहा है बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा A, B, C के लिए। मतलब हमें तीनों स्टेटमेंट क्रॉस चेक करना होगा कौन सही है कौन सा गलत। तो हम क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लिया होगा तुम लोगों ने। यहाँ एल्काइल फ्लोराइड एल्कोहलिक OH के साथ हीट, क्या होगा? एल्काइल फ्लोराइड को एल्कोहलिक OH
साथ हिट करोगे तो एल्कीन बनता है। किस मैकेनिज्म से बनता था? कार्बन आयन कैरेक्टर। कार्बन आयन कैरेक्टर से यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। कहाँ पे माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल है? वहाँ से, तो वो तो होगा मेजर प्रोडक्ट, तो ये तो बन जाएगा मेजर। लेकिन उसने बोला है माइनर प्रोडक्ट, तो माइनर प्रोडक्ट कहाँ से आएगा? यहाँ से, जहाँ से कम स्टेबल कार्बन आयन है, ये होगा माइनर प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा पी, पहला चीज तो फिक्स हो गया पी। अब पी का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराओ। इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या होगा? ओ लो निकल लो, तो इसको ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो बस। एक बन जाएगा एसीटोन, एक बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। तो किसी का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, उन्होंने बोला है किसका? क्यू का, तो ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर। बस अब देख लो क्वेश्चन में पीछे जाकर के देख लेना। पी उन्होंने बोला है कि ये होगा, क्या ये होगा पी? नहीं, पी होगा ये, क्योंकि पी को माइनर प्रोडक्ट के लिए बोला था, वो तो मेजर है और माइनर कौन है? ये वाला, तो पी होगा ये। तो क्या पी तो ये होगा जो उन्होंने बोला है, क्या वो करेक्ट है? नहीं, तो जो ए है वो होगा फॉल्स, पक्का पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए। आंसर 2 होगा या फिर 3। अब क्यू के लिए क्यू बोला है एसीटोन होगा, हाँ पक्का क्यू एसीटोन होगा, तो बी वाला कैसा है? ट्रू। सी आर डिस्प्रपोर्शनेट्स इन एल्कली, ये डिस्प्रपोर्शनेट करेगा एल्कली में क्या? नहीं, डिस्प्रपोर्शनेट करना मतलब कैनिजारो रिएक्शन देना। क्या ये कैनिजारो देगा? नहीं, क्योंकि इसके पास अल्फा एच है, ये एल्डोल दे जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा? सी वाला स्टेटमेंट फॉल्स। FTF फॉल्स ट्रू फॉल्स, ऐसा हो जाएगा हमारे पास आंसर थर्ड पार्ट। चलो 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, तो मैं दिखाई पड़ रहा हूँ। पहले बोला है कि डायबलेट से कराओ। डायबलेट क्या करता है? ईस्टर को और एल्काइल नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, तो डायबलेट से कराओ। उसके बाद N2H4OH- हीट, N2H4OH- हीट, ये क्या कौन सी रिएक्शन है? वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। तो वो कार्बनिक कंपाउंड के CO को CH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो बोला है प्रोडक्ट बताओ क्या होगा। चलो क्वेश्चन देख लिया होगा, ऑप्शन देख लिया होगा, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ऊपर CO2Me लिखा है, CO2Me क्या है? वो तो ईस्टर है, ऐसे होगा। नीचे CH3 है, लगा रहने दो। डायबल H दोगे तो क्या होगा? डायबल H देने से क्या होगा? ईस्टर वाले लिंकेज को HH देकर तोड़ देना होगा, हमें मिल जाएगा एल्डिहाइड। तो बन जाएगा ऊपर एल्डिहाइड, नीचे CH3, ये सब तमाशा देख रहा होगा। एल्डिहाइड क्या है? कार्बनिक कंपाउंड। उसकी रिएक्शन कराओगे N2H4OH- हीट, क्या हो जाएगा? वोल्फ-किस्नर रिडक्शन, और ऊपर वाला CO CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक H पहले से है तो CH3। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। ठीक, चलो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में पहले तो क्वेश्चन देखो, तुम्हें क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट दिख रहा होगा। AgOH के साथ हीट करा दिया तो P बना, और P का H3O प्लस CrO3 HCl दिया तो Q बन गया। P और Q बताना है क्या होगा रिस्पेक्टिवली। 4 ऑप्शन तुमने देख लिया होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट AgOH हीट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बिल्कुल वैसे होता था जैसे एल्काइल फ्लोराइड का बीटा एलिमिनेशन कराते थे। क्या होता है यहाँ पे? बोलते हैं अल्फा, कार्बन को पहले ढूंढो, अल्फा ये होगा, अल्फा के बाद बीटा ढूंढो, फिर उस बीटा पे माइनस दे दो। फिर क्या बोलते थे? जहाँ पे माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, कहाँ पे माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा? ऊपर, वहाँ से बीटा से H निकाल लो, अल्फा से बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो बीटा से H निकालोगे माइनस आएगा, अटैक करके इसको निकाल देगा, तो एल्कीन मिल जाएगा। कौन सा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा P। तो P तो पक्का पता चल गया। अब उसका H3O प्लस मतलब एल्कीन का हाइड्रेशन बाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, शिफ्ट करा तो इधर प्लस उधर माइनस, वाटर प्लस को OH मिल जाएगा और उधर H CH3 बन जाएगा ये। अब इसका CrO3HCl, ये क्या है? CrO3HCl का मतलब Cr2O72 माइनस H प्लस, ये बिल्कुल वही है डाइक्रोमेट एसिडिफाइड। अब तुम CrO3 जानते होगे, क्रोमिक एनहाइड्राइड या डाइक्रोमिक एनहाइड्राइड। तो ये क्या करेगा? बताया तो है, प्राइमरी अल्कोहल को तुम अगर अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दोगे। कुछ लोगों को ये लगा होगा कि ये PCC है, नहीं, PCC तब होता जब यहाँ पे पिरिडीन लगा होता, तो ये तो PCC नहीं है। तो ये क्या करेगा? प्राइमरी अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को पूरा ऑक्सीडाइज करेगा। कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? CH बॉन्ड को OH देकर, CH बॉन्ड को OH देकर, तो क्या होगा? एक कार्बन पे 3 OH, वाटर निकाल दो, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH में मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा हमारे पास Q। तो P हो जाएगा इथाइलिन मॉलिक्यूल, Q हो जाएगा एसिटिक एसिड। आंसर तुम्हें क्या मिल जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन। चलो
4 नंबर क्वेश्चन देखो तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हें दिख रहा होगा। क्लाइसेंट कंडेंसेशन के ऊपर क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन देख लो, क्वेश्चन देख लो और फिर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो हमें दिया है CH3 CH2 COOMe और इसकी रिएक्शन बोला है हमने MeO माइनस K प्लस हीट। क्लाइसेंट कंडेंसेशन कैसे लिखते हैं, एक बार ऐसे लिखो, ईस्टर का क्लाइसेंट कंडेंसेशन होता है, एक बार ऐसे लिखो कि उसका ईस्टर वाला लिंकेज दिखे, एक बार उसके अल्फा हाइड्रोजन को जूम करके रखो, चलो अल्फा हाइड्रोजन ये हो जाएगा। क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन और इसको निकाल लेते हैं। अब जो बनेगा बीटा कीटो ईस्टर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH CH3 COOMe, ठीक, ये मिल जाएगा हमारे पास। अगर तुम ऑप्शन में मैच कराओगे तो कौन सा ऑप्शन तुम्हें मैच कर जाएगा, हमारे पास ऑप्शन नंबर देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH CH3 COOMe, फर्स्ट वाला ऑप्शन आंसर मिल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 आसान सा है तो जल्दी बोल देते हैं। क्वेश्चन तुम देख लो, विच वन इज करेक्ट ऑर्डर फॉर SN2 रिएक्शन, और सब में क्या है RF RCl RBr RI। तो SN2 कैसे होता था, एक ही स्टेप की रिएक्शन थी, कोई न्यूक्लियोफाइल आके अप्रोच करता था, लिविंग ग्रुप को निकाल देता था। तो यहाँ पे R तो सब जगह सेम है, सब जगह पे डिफरेंस कहाँ है, FCl-BrI में। तो कहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच बहुत आसान होगा, जहाँ पे लिविंग ग्रुप का निकलना काफी आसान होगा, वहां पे न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक करके लिविंग ग्रुप को निकाल देंगे, ठीक। तो लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा कौन होता है, F नहीं, इससे अच्छा Cl, इससे अच्छा Br, इससे अच्छा I। तो इधर SN2 की रिएक्टिविटी बढ़ेगी, लिविंग ग्रुप की एबिलिटी, जहाँ पे लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा होगा वहाँ पे SN2 सबसे आसान रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, RF सबसे वीक होगा SN2 के लिए, फिर RCl, फिर RBr, फिर RI। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, अगर तुमने ऑप्शन देखा होगा तो सेकेंड ऑप्शन, ठीक। 8 नंबर देख लेते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन देखो तुम, हमारे पास है एक एल्काइन, उसकी रिएक्शन HDSO4 डाइल्यूटेड H2SO4 से करा रहा है, बन रहा है एक का रिएक्शन Br2KOH के साथ H3O प्लस B बन रहा है। अब Br2KOH क्या है, या तो हॉफमैन ब्रोमाइड या फिर हैलोफॉर्म, और उन्होंने पूछा है A एंड Br रिस्पेक्टिवली, 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन देख लो। तो एक क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है कि जब भी कभी एल्काइन की रिएक्शन कराओगे HgSO4 डाइल्यूटेड H2SO4 से, तो सिंपल वाटर ऐड हो जाता है, पाई बॉन्ड शिफ्ट कराओ। एल्काइन के केस में कसम खा के रखते हैं, पाई बॉन्ड जिधर शिफ्ट कराएंगे एक बार, दूसरा वाला भी पाई बॉन्ड उधर ही जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो प्लस को क्या दे देते हैं यहाँ पे OH, माइनस को क्या दे देते हैं HH। तो क्या मिल जाएगा, OH हटा करके OH एक कार्बन पे 2 तो वाटर निकल जाएगा, CO ये CH3, तो A हो जाएगा ये। B क्या होगा हमारे पास, अब ये देखो ये हाइलोफॉर्म देने के काबिल है, इसका हाइलोफॉर्म रिएक्शन कराओगे तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा ए कोला वाला नहीं होगा, यहाँ COOH मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा B। ऑप्शन देखोगे तो तुम्हें कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, सिंपल सा क्वेश्चन है। 9 नंबर देखो, चलो 9 नंबर में क्या बोला है, एक कंपाउंड है एल्डिहाइड, उसमें हम क्या करें कि वो साइक्लोहेक्सीन में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा क्या किया जाए, आसान सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन देख लो। पहले में बोल रहा है NaBH4 H3PO4 हीट, दूसरे में NaOH हीट, देन कंसंट्रेटेड H2SO4, तीसरा और चौथा ऑप्शन भी ऐसे ही है, देख लो क्या करें। देखो एक तो साइकिल में पहले 5 नंबर रिंग का साइकिल था, बाद में वो 6 में चला गया, तो कैसे जाएगा, पक्का रिंग एक्सपेंशन होगा। तो क्या करें, पहले उसको रिड्यूस करा लो, किससे, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से। तो पहले रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, तो देखो पहले रिड्यूसिंग एजेंट चाहे H2Ni यूज कर सकते हो या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर हम यूज करेंगे NaBH4, तो क्या होगा, ये जो ऊपर CHO है वो CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसका डिहाइड्रेशन कर दो, डाल दो इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या होगा, पहले CH2 पे प्लस आएगा, फिर 5 नंबर के रिंग 6 नंबर में चला जाएगा, अल्टीमेटली एल्कीन बन जाएगा यही। तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट देन डिहाइड्रेशन, क्या H2SO4 यूज करना जरूरी है, नहीं, H3PO4 हीट यूज कर सकते हो या फिर HBF4 यूज कर सकते हो साथ में हीट, कोई भी अच्छा सा एसिड हो जो डिहाइड्रेशन करने का चाहता हो और हीट कर दे, ठीक। तो हमारे पास मिल जाएगा आंसर। अगर आंसर देखोगे इस क्वेश्चन का तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर आराम से देख लेते हैं, पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ विल परफॉर्म पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। क्वेश्चन को ध्यान से देखो,
चार ऑप्शन देख लो। पहले वाले ऑप्शन में है CH3OH, CH3CH2OH, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा। अगर तुम ध्यान से थर्ड वाले ऑप्शन को देखोगे तो उसमें क्या है, CH3CHO, वो क्या हाइड्रोफॉर्म दे सकता है? हाँ, क्योंकि उसके पास अकेला ऐसा एल्डिहाइड है जो हाइड्रोफॉर्म देता है, CH3CO, तो ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे जाएगा। और जो थर्ड वाले में दूसरा पेयर है, मतलब दूसरा वाला इसमें जो पेयर में है ये CH3CH2OH, अगर उसको ऐसे लिख लें CHOH करके, तो देखो CHOH CH3, तो हाइड्रोफॉर्म कौन कौन देता है? यही तो देते हैं जिनके पास COCH3 हो या फिर CHOH CH3, तो ये हाइड्रोफॉर्म दे जाएगा। तो यही हो जाएगा करेक्ट, जिसमें दोनों ही लोग जो हैं पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देते हैं, तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देख लो इसी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है हमारे पास, एक एल्कीन दिया है प्रोपीन का पहले बोल रहा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराओ मर्क्यूरिक एसीटेट वाटर सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, फिर कॉपर के साथ हीट कर दो डीहाइड्रोजनेशन, तो बनेगा P। और सेम एल्कीन है उसका पहले BH3 से कराओ THF के साथ, फिर H2O2NaOH, तो बना है Q। मतलब दूसरी वाली रिएक्शन क्या है, HBO ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब हमसे बोला है Q एंड P आर रिस्पेक्टिवली, याद करके रखना, हमसे पूछा है P एंड Q नहीं, Q एंड P। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे गलती कर दिया होगा, चार ऑप्शन दिया है, देख लो एक बार। तो हमारे पास क्वेश्चन है ये, OMD बनाने से क्या होता था, पाई बॉन्ड शिफ्ट कराते, प्लस माइनस, प्लस को OH माइनस को H मिल जाता, तो OMD से तो ये बन जाएगा। लेकिन ये फाइनल नहीं होगा क्योंकि कॉपर के साथ हीट भी किया है। कॉपर के साथ हीट करने से क्या होता है, डीहाइड्रोजनेशन, ऑक्सीजन से H और इस कार्बन से H निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, एसीटोन। तो P होगा एसीटोन पक्का, P फॉर ये हो जाएगा एसीटोन। ठीक, अब HBO कराने से पाई बॉन्ड शिफ्ट कराते थे, प्लस को प्लस माइनस को माइनस, तो बाहर वाले पे OH लग जाएगा ये, तो P हो जाएगा एसीटोन, Q हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। उसने पूछा है Q एंड P, तो जाकर के पीछे देखो तो तुम्हें मिल जाएगा Q होगा CH3CH2OH और P कौन होगा, एसीटोन। एक ही ऑप्शन ऐसा है, कौन सा, लास्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलो 12 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 12 नंबर में क्वेश्चन देखो, तुम्हें दिख रहा होगा, हमारे पास एक ईथर दिया है, उसकी रिएक्शन HI के साथ। ईथर को तो अच्छे से हम लोगों ने वीडियो में कवर किया है कि अगर हम HI से रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल का तो क्या होगा, ईथर का कराते हैं तो क्या होता है, SN1 SN2 दो तरीके का मैकेनिज्म लग जाता है यहाँ पे। तो हमारे पास जो ईथर दिया है उसे देखो, उसकी रिएक्शन HI से रिएक्शन कराया जा रहा है, बाद में जो प्रोडक्ट बना उसी को हमें देखना है कि क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा। चलो देख लेते हैं, फिर चार ऑप्शन देख लिया होगा तुम लोगों ने। HI से रिएक्शन कराने से H प्लस देगा पहले, OP प्लस आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोनों तरफ, किसी तरफ ऐसा है क्या टर्सरी या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज, टर्सरी तो नहीं, क्या इधर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो टर्सरी होगा, नहीं, उधर बनेगा तो टर्सरी होगा क्या, नहीं, क्या कहीं रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा, या तो इधर से बॉन्ड टूटेगा या तो उधर से, जहां से भी बॉन्ड टूटेगा कार्बोकेटाइन बनना चाहेगा। तो कार्बोकेटाइन तब बनता है जब ये दोनों केस हो, लेकिन ये दोनों केस तो यहाँ पे है ही नहीं। अब क्या होगा, अगर ये केस होता तो SN1 हो जाता, लेकिन SN1 नहीं होगा, अब क्या होगा SN2, क्योंकि किसी भी तरफ कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल नहीं है। SN2 कहाँ होना आसान है, यहाँ, तो I माइनस इधर अप्रोच करके इसको निकाल देंगे, तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा इधर OH, ये नीचे CH3 लटका रहेगा, साथ में CH3I। हमसे पूछता किस मैकेनिज्म से ये वाली नौटंकी हुई, तो बोलते SN2। चलो अगर हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को देखें, इसका आंसर कोई बताए, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। अगर तुमने क्वेश्चन देखा होगा तो तुम्हें फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा, किस मैकेनिज्म से हमें मिला प्रोडक्ट, SN2। SN1 से क्यों नहीं मिला, क्योंकि किसी भी तरफ कार्बोकेटाइन टर्सरी या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं था। चलिए 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर में हमारे पास है ग्लिसरॉल, उसकी रिएक्शन एक्सेस HI से करा रहे हैं। अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन देख लो, ग्लिसरॉल विद एक्सेस HI A बना, फिर Cl2CCl4 सोडामाइड वाटर B बना। हमसे पूछा है A एंड B आर रिस्पेक्टिवली, तो हमें A एंड B देख लेना है। चलो क्वेश्चन देख लो, चारों ऑप्शन देख लो। ग्लिसरॉल का अगर तुम एक्सेस HI से कराओगे तो क्या बनता है, हमने सीखा है ग्लिसरॉल का एक्सेस HI से कराओ तो एल्कीन मिल जाता है, वो भी कौन सी एल्कीन, प्रोपीन। वीडियो देखा होगा तो समझ में आया होगा, यहाँ पे पहले आई लग जाएगा सब जगह पे, फिर
फिर हमने बताया है कि अगर पास वाले कार्बन पे आयोडीन लगे हो तो उनका साइज ज़्यादा होता है, वो बड़े आराम से निकल जाते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2I। फिर इसके ये एल्कीन होगा, अभी और भी चाहिए तो ये पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट होना चाहिए, इधर एल्काइल ग्रुप उधर शिफ्ट करेगा, इधर प्लस इधर माइनस, फिर से HI ऐड होगा तो प्लस पे क्या आ जाएगा I, माइनस पे क्या आ जाएगा H, तो ये बन जाएगा CH3 CHI CH2I। फिर पास में आयोडीन आ जाएगा तो ये तो बन जाएगा पहले तो ये CH3 CHI CH2I। फिर आयोडीन निकल करके क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मिल जाएगा। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, इसको बोला गया है A। अब इसकी रिएक्शन बोला हम लोगों ने Cl2 CCl4 से कराओ, फिर सोडामाइड। कौन सी रिएक्शन है, पहले तो CCl4 से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा वाया साइक्लिक क्लोरोनियम आयन, तो CHCl CH2Cl। उसके बाद सोडामाइड से रिएक्शन कराओगे, तो जब सोडामाइड से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, मल्टीपल एलिमिनेशन हो जाएगा, दोनों तरफ से ClCl निकल जाएंगे, हमें मिल जाएगा एल्काइन, क्या CH3 CC ट्रिपल बॉन्ड CH। 4 वीडियो मैंने बना रखे हैं एलिमिनेशन पे, जाके देख सकते हैं, अगर नहीं आता तो सोडामाइड डाल दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा ये प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा B, A हो गया वो, B हो गया ये, तो आंसर क्या हो जाएगा, सारा ऑप्शन को जाके फिर से देखो, आंसर हो जाएगा हमारे पास सेकेंड पार्ट। अच्छा 14 नंबर बहुत सारे लोगों ने नहीं किया था या बहुत टफ लगा था। 14 नंबर क्वेश्चन को देखो, हमसे पूछा है विच वन इज इनकरेक्ट, विच वन इज इनकरेक्ट। 4 रिएक्शन लिखी हुई है इतनी डेंजरसली, कैसे देखते हैं इस रिएक्शन को, रिएक्शन को चेक करते हैं अपने 5 गधों से। 5 गधे कौन, एल्कीन, अमोनिया, एल्काइन, एल्कोहल, वाटर। ये क्या है, सबसे वीक एसिड्स का ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का। ऑर्गेनिक में वीक एसिड्स ये 5 और उसमें सबसे अच्छा वाटर, उनसे लेकर एल्काइन, फिर अमोनिया, फिर इसमें एक चीज़ छोड़ दिया हमने, क्या, एल्कोहल। देखो नशा वाली चीज़ तो छोड़ दिया, एल्काइन के बाद एल्कोहल फिर वाटर। तो ये 5 लोग थे, तो एक एक ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं, कैसे देखते हैं कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। जो अच्छा एसिड होगा बेकार एसिड को बना देगा। चलो तुमने ऑप्शन देख लिया होगा, मैं पहला ऑप्शन लिख रहा इधर, एल्काइन प्लस सोडामाइड। तो अगर तुम पूछो क्या ये रिएक्शन होगा तो रिएक्शन करा दो, चलो मान लेते हैं रिएक्शन हो जाएगा, तो NH2 माइनस H प्लस क्या बना देगा, अमोनिया, और जो साइड में बना है प्रोडक्ट वो बना रहने दो, सॉल्ट हो जाएगा। और तो क्या एल्काइन अमोनिया बना सकता है, तो एल्काइन अमोनिया बना सकता है, क्योंकि एल्काइन अच्छा एसिड है अमोनिया से, अच्छे एसिड बेकार एसिड को बना सकते हैं। तो पहला वाला करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि एल्काइन से अमोनिया बनता है, हाँ वो सही बात है फिर। अच्छा हमसे पूछा इनकरेक्ट बताओ, पहला वाला करेक्ट करके छोड़ नहीं सकते। दूसरे वाले में अगर तुम ध्यान से देखो तो रिएक्शन में है CH3 CC ट्रिपल बॉन्ड माइनस Na प्लस, इसकी रिएक्शन वाटर से, और प्रोडक्ट में इसको H दे दिया है, एल्काइन बना दिया। क्या वाटर एल्काइन बना सकता है, हाँ गधों का तो राजा है ये, एल्काइन वाटर से तो बन ही सकता है, क्योंकि वाटर अच्छा एसिड है, एल्काइन बना देगा। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। तो क्या करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा, नहीं करेक्ट वाला आंसर तो होगा ही नहीं, तो सेकंड वाला करेक्ट है, क्योंकि वाटर एल्काइन बना सकता है। थर्ड वाले की बात करें, थर्ड वाले में है हमारे पास CH3 CH2 माइनस K प्लस, इसकी रिएक्शन कराया है अमोनिया के साथ। तो अमोनिया ने अपना H उसे दे दिया होगा, बन गया होगा CH3 CH3 और प्लस K, अमोनिया ने H दिया होगा तो क्या बना होगा NH2 माइनस K NH2, जैसे KOH जैसे K NH2। अच्छा तो क्या अमोनिया एल्केन बना सकता है, मीथेन का मतलब होता है एल्केन, मतलब इन जनरल तो मैं मीथेन लिख देता था उधर। तो क्या अमोनिया एल्केन बना सकता है, हाँ क्योंकि अमोनिया एल्केन से अच्छा है, तो ये भी करेक्ट है। तो अपने आप आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन। तो लास्ट ऑप्शन देखे ही ना, नहीं भाई देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन में अगर तुम देखोगे तो तुम्हें लिखा होगा CH3 CH2O माइनस प्लस सोडा अमोनिया। तो अमोनिया ने इसको H दे दिया, ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पे CH3 CH2OH। तो क्या अमोनिया एल्कोहल बना सकता है, नहीं, क्योंकि एल्कोहल अच्छा है अमोनिया से, तो कभी भी बेकार एसिड अच्छे एसिड को नहीं बना सकते। ठीक, तो ये वाला सही नहीं होगा, अमोनिया एल्कोहल नहीं बना सकता, तो यही गलत हो जाएगा। और उन्होंने यही पूछा है कि इनकरेक्ट बताओ, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। चलो 15 नंबर क्वेश्चन देख लो। अभी 15 नंबर अच्छा सा आसान सा क्वेश्चन है। पहले एल्काइल क्लोराइड दिया है, एल्कोहलिक OH हीट, फिर एल्काइल फ्लोराइड दिया है, एल्कोहलिक OH हीट, और हमसे पूछा है बताओ क्या होगा।
हमें पता है दोनों ही रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल है। एक एल्केन कैरेक्टर के थ्रू प्रोसीड करता है और एक कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के थ्रू प्रोसीड करता है। तो देखो पी वाले में चारों ऑप्शन देख लेना तुम एक बार। मैं इधर एल्काइल क्लोराइड का लिख रहा हूँ। देखो एल्कोहलिक के वजह के साथ अगर हम इसको हीट कर दें क्या होता है, एल्कीन जहाँ ज़्यादा स्टेबल हो, कहाँ एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ से H निकाल लो, यहाँ से Cl, इधर एल्कीन आएगा, रिंग के साथ रेजोनेंस, रिंग के साथ कंजुगेशन में चला जाएगा, कंजुगेटेड डाइएन्स आर हाईली स्टेबल, तो P हो जाएगा ये। Q एल्काइल फ्लोराइड है, एल्काइल फ्लोराइड की रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, एल्काइल फ्लोराइड प्रोसीड करता है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी से। तो कार्बन आयन कहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा बीटा कार्बन पे, वहाँ या यहाँ। अक्सर मैं बोल देता था टर्मिनल पे, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे कार्बन आयन इधर ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि रिंग से रेजोनेंस कर जाएगा, तो यहाँ से एल्कीन का फॉर्मेशन कराएंगे। एल्कीन के हिसाब से प्रोडक्ट लिख रहे क्या यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे कार्बन आयन ही ज़्यादा, यहाँ पे तो कार्बन आयन ही ज़्यादा स्टेबल है, तो हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा वही जो पहले वाले में बना। तो P एंड Q बोथ आर सेम आंसर अगर तुम जाकर के देखो तो आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। चलो 15 का आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। दोनों में ही सेम एल्कीन का फॉर्मेशन इसीलिए हुआ क्योंकि पहले में तो एल्कीन की स्टेबिलिटी देख रहे थे, सेकेंड में कुछ और। चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखो। 16 नंबर में एल्कीन दिया है, उसकी रिएक्शन को HCl से कराओ, फिर CH3O- फिर HI, और पूछा है A, B, C, R रिस्पेक्टिवली। 4 ऑप्शन दिया है, हमसे पूछा जा रहा है ABC बताओ क्या क्या होगा। चलो तो 16 नंबर देख लेते हैं हम लोग। CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्वेश्चन का 4 ऑप्शन तुम देख लेना, मैं बनाने चल रहा हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन HCl से कराओगे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वाया कार्बोकेटायन, इधर प्लस इधर माइनस, प्लस को क्या मिल जाएगा Cl, माइनस को क्या मिल जाएगा H, तो CH3 CH2 Cl। ऐसा ना लगे कि माइनस को आपने तो Cl दे दिया, नहीं, वो तो सेम ही रहता। अब इसकी रिएक्शन CH3O- K+, अब ये क्या है, ये तो है एल्कोहलिक की वजह, ऐसा लग रहा होगा, तो तुम एक बार बीटा एलिमिनेशन करा सकते हैं, हाँ, तब तो वही मिल जाएगा एल्कीन। लेकिन 4 ऑप्शन में इसको तो कहीं बोला ही नहीं है, 4 ऑप्शन में तो ईथर बनाया है, तो ईथर बनाया है तो वो वाली रिएक्शन प्रोसीड करा दो, क्या, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या करेगा ये, प्राइमरी कार्बन पे अटैक करके, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पे अटैक करके Cl निकाल देगा, SN2 करा देगा, बना देगा ईथर CH3 CH2O CH3। अब जो ये ईथर बना इसकी रिएक्शन HI से करा दो, किसी भी तरफ टर्सरी या रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, पहले तो ये लोन पेयर देगा, O पे प्लस आ जाएगा, SN2 कराना होगा, SN2 किधर से आसान होगा, CH3 की तरफ से, तो I CH3 पे अटैक करके इसको निकाल देगा, क्या बना देगा CH3I प्लस CH3 CH2OH। तो ए क्या हो जाएगा, ए क्या ये लिखेंगे, नहीं, ए लिखेंगे हम इस ईथर को, तो ईथर क्या होगा, ईथर होगा हमारे पास CH3 मतलब इथाइल मिथाइल ईथर, ये हो जाएगा ए। बी एंड सी, 4 ऑप्शन में अगर तुमने देखा होगा तो बी में बी की जगह पे लिखा है एल्कोहल, तो कौन सा, ये होगा बी। सी ये होगा, आंसर क्या हो जाएगा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आंसर हो जाएगा हमारे पास सेकेंड ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, 17 नंबर देख लो, विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्वेश्चन देखो, हमसे पूछा गया है कौन है जो स्वार्ट्ज रिएक्शन का एग्जांपल है। हमें पता है एल्काइल फ्लोराइड जहाँ पे बनता है वही स्वार्ट्ज रिएक्शन का एग्जांपल होता है। कहाँ पे, जो लास्ट वाला 4 ऑप्शन देखो लास्ट वाले ऑप्शन में उसने एल्काइल फ्लोराइड बनाया है, आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट। एक बार लिख देता हूँ मैं कि अगर हमारे पास एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड हो या फिर आयोडाइड हो, इसकी रिएक्शन हम लोग ट्रांजिशन मेटल के हैलाइड के साथ, फ्लोराइड के साथ करा दें, AgF, Hg2F2, CO2F2 या COF2, इन लोगों में से किसी के साथ, तो SN2 रिएक्शन से F- क्या करते हैं, अटैक करके Cl निकाल देते हैं, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, एल्काइल फ्लोराइड बनाने का बेहतरीन सा तरीका है। तो जहाँ एल्काइल फ्लोराइड बनेगा वो होगा स्वार्ट्ज रिएक्शन का एग्जांपल, कौन सा, लास्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखोगे तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, एसिड। मतलब दोनों ही जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि एसिड की रिएक्शन कराओ, पहले अमोनिया के साथ हीट कराओ Br2KOH दे करके, तो बन रहा है P। दूसरे में अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओ और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे दो तो बन जाता है Q, और हमसे पूछ रहा है Q एंड P आर रिस्पेक्टिवली। तो क्या करें, तो 4 ऑप्शन एक बार देख लो और हम लोग कैलकुलेशन फिर देखें
कि हमारे पास पहले तुम एसिड की रिएक्शन कराओगे किसके साथ, अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ रिएक्शन करा के हीट करोगे तो क्या होगा, वो एसिड अमाइड मिल जाएगा। OH और H वाटर निकल जाएगा, क्या मिलेगा हमें, एसिड के बाद अमाइड मिल जाएगा। ठीक, और उस अमाइड की रिएक्शन अगर तुम Br2KOH से करा दोगे तो Br2KOH उस अमाइड के साथ रिएक्शन करके क्या कर लेगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड, उससे हमें क्या मिल जाएगा, उससे हमें मिल जाएगा अमीन। ये CO गायब हो जाएगा, यहाँ पे NH2 लग जाएगा। तो जो P होगा वो होगा 3 कार्बन का, CH3 CH2 CH2 NH2, 3 कार्बन का अमीन मिल जाएगा, ऐसा होगा। हाँ, Q में क्या करना है, पहले अमोनिया के साथ हीट कराओगे तो यही बनेगा। इसके बाद तुम्हें इसकी रिएक्शन किससे करा देना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। हमें पता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करते हैं, अमाइड को अमीन में कन्वर्ट कर देते हैं, और कोई कार्बन कम नहीं होता। जो यहाँ पे CO है वो किस में चला जाएगा, CH2 में। नहीं आता तो जो अपना सेकेंड लेक्चर था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा Q। इसमें कितने कार्बन होंगे हमारे पास, इसमें होंगे हमारे पास 4 कार्बन का अमीन। तो दोनों ही अमीन होगा प्राइमरी, एक में Q में होगा 4 और P में होगा 3। तो चलो, तो अगर तुम जाकर के ऑप्शन में देखोगे तो हमें पूछा गया है Q एंड P आर रिस्पेक्टिवली, इस पे ध्यान दोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। क्या मिलेगा आंसर, Q में हमारे पास 4 कार्बन होने चाहिए और P में होने चाहिए 3, तुम्हें आंसर मिल जाएगा थर्ड ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। इसके आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछा है विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1, कौन है जो SN1 के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो SN1 के लिए रिएक्टिविटी किसका सबसे ज्यादा होगा, चारों ऑप्शन देख लो, तुम्हें ऐसे ही समझ में आएगा। सब में कार्बोकेटाइन बनाओ, मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, मोर विल बी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1। तो कार्बोकेटाइन जहां ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतना ज्यादा होगा। तो देखो, तुमने अगर ऑप्शन देखा होगा तो तुम्हें फर्स्ट ऑप्शन में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो फिनाइल मतलब बेंजीन के ऊपर ही प्लस आ जाएगा। दूसरे वाले में बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, ऊपर CH2 प्लस। तीसरे वाले में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर सकता है। तीसरे वाले में जो लास्ट वाले ऑप्शन में कार्बोकेटाइन बनेगा वो रेजोनेंस नहीं कर सकता। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये, क्योंकि ये खूब रेजोनेंस करेंगे। तो यहाँ पे SN1 का होना आसान है, आंसर हो जाएगा 2, सेकेंड ऑप्शन। अच्छा, 20 नंबर देख लो, चलो 19 का आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। 20 में हमसे बोला है कि पहले तो तुम्हारे पास एक कंपाउंड है, क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा, उसकी रिएक्शन कराना है CH3O - K प्लस हीट। जो बना उसमें ओजोनोलिसिस करा देना है, रिडक्टिव, वहां से C और D बन गया। फिर बोला D का सोडामाइड के साथ, D का NaOH के साथ हीट कर दिया, तो क्या बन गया, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। अब उन्होंने बोला है फिर से कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ACD, और हमें बताना है कि ACD के लिए जो यहाँ पे LMNO 4 स्टेटमेंट लिखे हैं, तो कौन कौन सा करेक्ट है, कौन कौन सा इनकरेक्ट। चलो फिर पहले तो हम क्वेश्चन तो देख लो, 4 ऑप्शन देख लो, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ है, अब इसकी रिएक्शन तुम अगर CH3O - K प्लस के साथ हीट कराओगे क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन, और ये एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड है, तो यहाँ पे एल्कीन कैरेक्टर के थ्रू हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से H वहाँ से Cl निकाल दो, ज्यादा स्टेबल एल्कीन मिलेगा। कोई रीअरेंजमेंट होता है क्या, नहीं, तो ये हो जाएगा हमारे पास A। अब जो A है उसका ओजोनोलिसिस करा दो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराओगे तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराने जा रहे हैं, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से सिंपल पाई बॉन्ड तोड़ देते हैं, ओलो निकाल लो, तो यहाँ पे हो जाएगा CHO प्लस CH3CHO। अब इन दोनों में से कोई है जिसका NaOH के साथ हीट कराया है, NaOH के साथ हीट या तो फिर एल्डोल होता है या फिर कैनिजारो, एक ही कंपाउंड मिला है, वो कैनिजारो नहीं एल्डोल हुआ होगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है जो D के बाद प्रोडक्ट दिया है, तो पक्का हमारे पास जो D होगा, D क्या होगा, ये, इसका अगर तुम कराओगे NaOH के साथ हीट तो ये क्या कर देगा, अगर तुम इसको NaOH के साथ हीट करोगे तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड CH3 डबल बॉन्ड CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO ये बना देगा, तो ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा C। तो तुम्हें सारी चीजें पता चल गई। अब फिर से तुम स्टेटमेंट पे आओ और एक एक करके चेक कर लो। बोला है L में बोल रहा है कि C ये है,
एक पहला जो हमारे पास स्टेटमेंट है एल, एल में बोला है सी, ये है तो हम बोलेंगे हाँ करेक्ट है, तो एल एल होगा ट्रू। फिर एम में क्या बोला है, ए कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हाँ जो ये ए है ये तो सिस ट्रांस शो कर सकता है, तो जो एम होगा वो भी ट्रू है। अब एन में बोल रहा है सी विल गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड विद KOH हीट, ये नहीं देगा, ये एल्डोल तो देगा लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा क्योंकि इसके पास केवल एक ही H है। जब तुम इसका एल्डोल कराओगे तो एल्डोल के बाद तो इसके पास H ही नहीं बचेगा, तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा। तो उसमें बोला है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड देगा, इसकी बात उसका मतलब है कि वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड तो तब देगा जब एल्डोल कंडेंसेशन हो, तो सी का तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, तो जो एन बोला है वो फॉल्स। अच्छा क्वेश्चन था। और ओ में बोल रहा है डी का KOBr के साथ रिएक्शन कराएं H3O+ के साथ तो फॉर्मिक एसिड मिल जाता है। हाँ अभी एक क्वेश्चन था हेलोफॉर्म टेस्ट वाला, तो वैसे ही है इसका, अगर तुम हेलोफॉर्म रिएक्शन कराओगे तो ये तुम्हें फॉर्मिक एसिड दे देगा, ये देता है हेलोफॉर्म टेस्ट CH3COH, इसके पास COCH3 ग्रुप है तो ये हेलोफॉर्म दे देता है। तो जो हमारे पास O है, O करेक्ट है तो O भी हो गया ट्रू, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। कौन सा ऑप्शन, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू कहाँ पे है हमारे पास, लास्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चलो 21 नंबर में हमसे पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल अमंग द फॉलोइंग इज, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल अमंग द फॉलोइंग, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा। तो देखो सब जगह पे O पे माइनस रखा है, चारों ऑप्शन देखो तुम अच्छे से, तो जहां पे न्यूक्लियोफाइल अब सब तो है R माइनस, सब है एल्कोक्साइड, तो क्या देखें जिसका साइज सबसे कम होगा वो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। सब जगह पे O पे माइनस है, तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल सबसे अच्छा होगा, जहां पे साइज सबसे कम हो, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट, सिंपल सा आंसर होगा फर्स्ट, कौन सा CH3O माइनस, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल, ये हो जाएगा 21 नंबर। 22 नंबर भी ऐसे जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन, देखो हमसे बोला है विच वन इज करेक्ट, चार ऑप्शन में से हमें करेक्ट ढूंढना है। पहला ऑप्शन है CH3CH2OH ग्रेटर देन Me2CHOH pKa के टर्म्स में, नहीं हमें पता है कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन बोल रहा है, चारों ऑप्शन एक बार देख लो, CH3CH2OH और CH3 होल ट्वाइस CHOH। हमें पता है प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल में कौन अच्छा एसिड होता है, ये, तो इसका Ka ज्यादा होगा, इसका pK ज्यादा नहीं होगा, ये तो अच्छा एसिड है, इसका Ka ज्यादा होगा, तो पहला वाला तो इनकरेक्ट है। हमसे क्या पूछा है, करेक्ट। सेकेंड नंबर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का Ka ज्यादा होगा, गंदी बात है, पैरानाइट्रोफिनॉल ज्यादा अच्छा एसिड होता है, क्यों, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, उस वजह से H का निकलना टफ हो जाता है, तो सेकेंड भी इनकरेक्ट है। थर्ड में बोला है एसिटिक एसिड का Ka सबसे ज्यादा होगा, फिर फिनॉल, फिर एल्कोहल, हाँ ये तो बिल्कुल करेक्ट होगा, फिनॉल वाटर से भी अच्छा होता है और एल्कोहल तो वाटर से भी बेकार एसिड होते हैं। Ka का ऑर्डर मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो जो थर्ड है वही आंसर हो जाएगा, थर्ड करेक्ट लिखा है। 4 नंबर में ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड और पैरासैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो और पैरासैलिसिलिक एसिड में कौन अच्छा एसिड होता है, यही तो बोला गया है साफ साफ। जब भी हम लोग नाइट्रोफिनॉल की बात करें हैं तो पैरानाइट्रोफिनॉल अच्छा एसिड है, लेकिन अगर हम लोग सैलिसिलिक एसिड की बात करते हैं तो कौन सा एसिड अच्छा एसिड होता है, ऑर्थो या पैरा, ऑर्थो, क्यों, क्योंकि जब हम लोग यहाँ से H+ निकाल लेते हैं उसके बाद जो ऑर्थो पे H आता है, ये OH वाला, वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके इसके O- को ज़्यादा स्टेबलाइज कराते हैं। ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू पैरा सैलिसिलिक एसिड, इसका Ka ज़्यादा होता है, लेकिन उसने बोला है कि पैरा सैलिसिलिक एसिड का Ka ज़्यादा होगा, तो वो गलत होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन देख लो, ऐसे क्वेश्चन नंबर 23 तुम्हें दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या होगा, पहले उन्होंने बोला है कि हमारे पास एक बीटा कीटो एसिड है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो, और उसको हीट किया तो A बना, अच्छा, फिर उसको A को NaOCl दिया, NaOCl मतलब Cl2+ NaOH, H3+ के साथ तो B बना, B को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दिया, फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 तो C बना, और जो C बना उसको NaOCl से रिएक्शन कराया, बन गया प्रोडक्ट, तो बताओ क्या होगा प्रोडक्ट। चार ऑप्शन में देखो NaOCl लगा है इधर उधर, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन का पहले चारों ऑप्शन देख लो, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फिर हमारे पास है CH3 CH2 CH2, कितने CH2 हैं, 2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 COH, और
इसको तुमने हीट कर दिया, हीट करोगे तो क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, बीटा कीटो एसिड को हीट करने से आराम से CO2 निकल जाता है। तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2 CO ऐसे ही रहेगा, और यहाँ से H इधर लग जाएगा तो ये हो जाएगा CH3। ये बनेगा हमारे पास A। अब बोला क्या है, एक रिएक्शन NaOCl से कराया, NaOCl क्या है, NaOH प्लस Cl2, फिर H3O प्लस दे दिया तो क्या होगा, हैलो फॉर्म हो जाएगा, एसिड बन जाएगा वो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। उसके बाद ये हो गया B। अब B के रिएक्शन पहले तो तुमने इसको रिड्यूस कराया, रिड्यूस करने से कहाँ चला जाएगा, CH2OH में, फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 दे दिया, पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फिर कंसंट्रेटेड H2SO4, तो पहले CH3 CH2 CH2 CH2OH, फिर OH निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, अंदर की तरफ जाएगा, क्यों, रीअरेंजमेंट होगा कार्बोकेटाइन का। उसके बाद एल्कीन बना देंगे, कौन सी एल्कीन, जो एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल हो, ये बन जाएगा, 2-ब्यूटीन आ जाएगा। 2-ब्यूटीन में NaOCl, ये तो सिमेट्रिकल है, पाई बॉन्ड शिफ्ट कराओ, किसी भी तरफ शिफ्ट करा दो, प्लस माइनस, प्लस को क्या दे देंगे, प्लस को दे देंगे Cl, माइनस को क्या दे देंगे NO। ऐसे तो ये सिमेट्रिकल है, कहीं भी NO कहीं भी Cl लगा तो फर्क नहीं पड़ता, माइनस को NO प्लस को Cl, ये हो जाएगा। 4 ऑप्शन एक बार फिर से देखोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा किस ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में CH3, उल्टा देख लेना, CH3 CH NO CHCl, फिर उसके बाद CH3, आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। 24 नंबर फिर से देखो, अच्छा सा क्वेश्चन है हमारे पास, छोटा सा है लेकिन अच्छा सा है। हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास है एल्काइन, और एल्काइन की रिएक्शन कराया HCl के साथ, और HCl मैंने ठूस के डाला है, तो बताओ जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, HCC ट्रिपल बॉन्ड H, HCl से कराओ XCl, क्या होगा, कसम खाया है, एल्काइन में जब भी पाई बॉन्ड देखेंगे तो एक बार जिस तरफ पाई बॉन्ड शिफ्ट किया दूसरी बार भी उसी तरफ ही शिफ्ट करेगा, तो इधर प्लस प्लस इधर माइनस माइनस, माइनस माइनस को H प्लस दे दो, प्लस प्लस को Cl, बस। तो क्या हो जाएगा, इधर से लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा CH3 CH 2 Cl, तो CH3 CH Cl2, ये हो जाएगा हमारे पास। देखोगे फिर से ऑप्शन को तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, देखो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि A की रिएक्शन हमने सोडियम लिक्विड अमोनिया से कराया तो हमें मिला 2-ब्यूटीन, वो भी कैसा ब्यूटीन, ट्रांस 2-ब्यूटीन, तो पक्का A क्या रहा होगा, एल्काइन, याद करो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस, तो बन गया हमारे पास ट्रांस 2-ब्यूटीन, तो A होगा एल्काइन। और उस एल्काइन का बोला है उसने ओजोनोलिसिस कराओ ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव क्यों, क्योंकि वहां पे जिंक और वाटर है ही नहीं, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराओ तो B बना। तो जानना चाहता है A और B क्या है, चारों ऑप्शन में, चारों ऑप्शन देख लो। चलो, तो किसी का तुमने सोडियम लिक्विड अमोनिया दिया, क्या होगा उससे, उसने बोला है कि ट्रांस 2-ब्यूटीन मिल गया, तो पक्का ये एल्काइन रहा होगा, 2-ब्यूटाइन। और फिर इसका ओजोनोलिसिस कराओगे, वो भी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, क्या करता है वो, सारे बॉन्ड को तोड़ देता है। पहले तो हम O दे देते हैं, लेकिन लास्ट में फिर से अगर इसकी ओजोनोलिसिस हमने ऑक्सीडेटिव कराई है तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कहाँ, CH3 COOH में, यहाँ चले जाते हैं। पहले तो O दे दोगे तो 2 बॉन्ड टूटेगा, लेकिन एक बॉन्ड लगा रहेगा, पहले बनेगा ये CH3, अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराता तो क्या होता है, ये मैंने बताया, ओजोनोलिसिस में जाकर के देख के आओ। और उसके बाद तुमने अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराया है एल्काइन का, तो बाद में जो CC वाले लिंकेज हैं वो भी टूट जाते हैं OH से, तो हमें मिल जाएगा एसिटिक एसिड, तो ये हो जाएगा B, A हो जाएगा 2-ब्यूटाइन और B हो जाएगा एसिटिक एसिड। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर से देखो ऑप्शन है तो आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, प्यारा सा लल्लू सा आसान सा क्वेश्चन, बोला है एक एल्कोहल है, उसकी रिएक्शन कॉपर के साथ हीट कराया, एल्कोहल कैसा दिया है, टर्सरी, हमें पता है कॉपर के साथ हीट करते हैं तो क्या होता है इन जनरल, डिहाइड्रोजनेशन, लेकिन यहाँ पे टर्सरी एल्कोहल है तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, एल्कीन बनेगा। और जो B है, मतलब जो दूसरा एल्कोहल है उसको भी कॉपर के साथ हीट कराया तो B बना। पूछा जा रहा है A एंड B आर रिस्पेक्टिवली, 4 ऑप्शन दिया है, तो सोचो अगर हमारे पास बोला है जो टर्सरी एल्कोहल होते हैं उनसे डिहाइड्रेशन होना बहुत आसान होता है, क्यों, क्योंकि उनका कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है।
तो इसका OH इसका H बहुत आराम से वाटर निकल जाता है जब हम कॉपर के साथ 573 केल्विन पे हीट करते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा एल्कीन। ये तो ये हो जाएगा ए। और दूसरा जो है हमारे पास वो है सेकेंडरी एल्कोहल CH3 CH3 और इधर है OH। क्या होता है कॉपर के साथ हीट करने पे प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल के साथ डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो जो B होगा वो क्या होगा एसीटोन और जो A होगा वो क्या होगा एल्कीन। तो हमारे पास अगर फिर से तुम चार ऑप्शन को देखो तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा लास्ट ऑप्शन। देखो ध्यान से CH3 CC डबल बॉन्ड CH2 CH3 और दूसरा एसीटोन। A एंड B बोला है, हाँ A एंड B देखा है मैंने, लास्ट पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक 27 नंबर अभी ये देख लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है 27। क्या बोला है A का कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराया तो ये बना। ये ध्यान से देखोगे तो ये है फोरोन और मिसेटिलिन के ऊपर एक वीडियो था वो भी देख सकते तुम। और A क्या रहा होगा फिर एसीटोन रहा होगा और A का KOH के साथ हीट कराया तो B बन गया। KOH के साथ हीट या तो एल्डोल या फिर कैनिजारो, लेकिन जो रिएक्शन है वो A तो एसीटोन हो गया CH3CO CH3। तो B क्या होगा इसका एल्कोहलिक, इसका KOH के साथ तुम हीट कराओगे तो ये तो एल्डोल कंडेंसेशन दे जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके दो H निकल जाएंगे, सामने वाले से CO आ जाएगा वाटर और CH3 इसके पास होगा तो CH3। इसके रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा B। हमसे क्या पूछा है B क्या है, तो B ये है CH3CO CH डबल बॉन्ड C, उसके साथ CH3 लगा होगा फिर CH3। आंसर हो जाएगा हमारे पास लास्ट ऑप्शन। अगर तुम फिर से देखो चार ऑप्शन तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा लास्ट ऑप्शन। 28 नंबर में डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू कार्बन आयन, आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट। 28 में डायरेक्ट 28 का सेकंड, उसको कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, हमसे बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम। फर्स्ट ऑप्शन है CH3 CH2Cl, सेकेंड ऑप्शन CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, थर्ड ऑप्शन CH2 डबल बॉन्ड CHCl और लास्ट ऑप्शन CH3 CH2 CH2Cl। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड मिनिमम कहाँ होगा, बॉन्ड का लेंथ कहाँ मिनिमम होगा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का लेंथ मिनिमम वहाँ होगा जहाँ पे उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा हो। तो अगर तुम थर्ड ऑप्शन को देखो तो हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। हमें पता है हाइड्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, वो लोन पेयर इस आई बॉन्ड के साथ क्या कर सकता है डीलोकलाइज। तो फिर यहाँ जो थर्ड ऑप्शन में कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज्यादा हो जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 से ज्यादा हो गया तो इसका बॉन्ड लेंथ चारों ऑप्शन में सबसे कम होगा। और कहीं तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है, और सब जगह पे बॉन्ड ऑर्डर जो और सारे ऑप्शन हैं उसमें देखोगे बॉन्ड ऑर्डर तो सिंगल ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड का ऑर्डर बढ़ जाएगा, इसकी वजह से बॉन्ड लेंथ मिनिमम कहाँ मिलेगा थर्ड ऑप्शन में। 30 नंबर देखो, हमसे बोला है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग एनाइंस। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एनाइंस। फर्स्ट CH3 CH2 CH2 माइनस, CH3 CH2 CH2 माइनस। सेकेंड CH3 CH, उसके पास NO2 लगा है और बाहर टर्मिनल पे CH2 माइनस। थर्ड CH3 CO CH2 माइनस, लास्ट CH3 होल बाय CH माइनस। तो अगर चारों ऑप्शन देख लें हम लोग एक बार, अब फर्स्ट ऑप्शन पे हम लोग आते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया है CH3 CH2 CH2 माइनस, ये कार्बन आयन, कहीं रेजोनेंस हो रहा है क्या, नहीं, एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो स्टेबिलिटी कम होगा। सेकेंड में क्या किया, सेकेंड में सेकेंड वाले कार्बन के पास CH3 CH, इसके पास NO2 लगा दिया, तो क्या इस NO2 से रेजोनेंस करेगा वो माइनस चार्ज, नहीं, लेकिन NO2 खींच करके उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रखेगा। तो फर्स्ट और सेकेंड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंड। अच्छा थर्ड वाले को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो थर्ड में तो वो तो बीटा कीटो एसिड में जब कभी बोलते थे ऐसे, अब यहाँ पे जो माइनस चार्ज आएगा वो क्या करेगा इसके साथ C डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर जाएगा, तो ये तो रेजोनेंस कर जाएगा तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। लास्ट वाले में देखो, लास्ट वाले में कितना गंदा सा दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि वो तो सेकेंडरी कार्बन आयन है, सेकेंडरी कार्बन आयन तो और अनस्टेबल होते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, थर्ड, क्योंकि वहाँ रेजोनेंस हो रहा है। फिर हमारे पास सेकेंड, क्योंकि वहाँ NO2 लगा है खींचेगा। फिर फर्स्ट, क्योंकि वो प्राइमरी कार्बन आयन है, कार्बन आयन तो प्राइमरी हो तो ज़्यादा अच्छा है, वहाँ तो
सेकेंडरी हो गया जो लास्ट वाला है तो वो लीस्ट स्टेबल होगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है चारों ऑप्शन में 3 2 1 4, 3 2 1 4 ये हो जाएगा हमारा फाइनल ऑर्डर। ठीक, 15 क्वेश्चंस और आएंगे इस वीडियो के बाद। ये वीडियो में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस देख लिए। ठीक, और आगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटिन्यू रखेंगे। जितना हम लोग देख चुके हैं उसको बार बार रिवाइज करते रहें, बहुत सारा चीज़ हो चुका है। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय।